हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैट कोचिंग डगरवा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच कक्षा 10वीं का जो संस्कृत है कहानी पाठ वाला उसका चैप्टर 6 भारतीय संस्कार आप लोगों के बीच इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आया हूँ। इससे पहले एक पार्ट लाइन बाई लाइन कहानी का अर्थ के बारे में मैंने पढ़ाया है। इसके बाद एक वीडियो आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव का दिया है। आज इसका सब्जेक्टिव सीरीज है जिसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का पहला टकराता है। यहाँ पर 1 नंबर हल हो गया था। जो 2 नंबर में से है पूर्ण वाक्यन, उत्तरानी लिखत या उत्तरानी वदत, इसमें से आपको संस्कृत में किताब में दिया हुआ, लेकिन आपको जो कन्वर्ट रूप है हिंदी का एग्जाम में वो पूछता है। इसमें दिया है संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानव जीवन में कहाँ कहाँ योगदान देता है, योगदान करता है। तो उसका कन्वर्टेशन रूप मैंने यहाँ क्वेश्चन बना दिया। 1 नंबर, मानव जीवन में संस्कार का योगदान बताएं। यह योगदान कहाँ कहाँ है या क्या क्या योगदान होता है। क्वेश्चन जैसे भी दे, आंसर आपका यह है संस्कार मानव के दोषों को दूर करके गुणों को ग्रहण करने में मदद करता है। क्लियर है। दूसरा है शैक्षणिका संस्कारा कति संति, यानी शिक्षा के संस्थान जो है, सॉरी ये शैक्षणिक जो संस्कार है, शिक्षा का संस्कार वो कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो आपको मैंने पहले भी लिखा दिया था, देख लो 1 2 3 4 5। मैंने पहले भी शिक्षा का संस्कार 5 लिखाया था, शैशवावस्था का 6 लिखाया था। तो शिक्षा का 5 आ गया, शैशवावस्था का 6 यहाँ नीचे आ गया। विवाह का 1 लिखाया था, गृहस्थ जीवन का विवाह, विवाह के कुछ महत्वपूर्ण अंग है वो मैंने लिख दिया है। तो इसमें अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, समापवर्तन शिक्षा के संस्कार हैं 5। आगे 3 नंबर में दिया हुआ है शैशव संस्कारेषु, यानी शैशवावस्था के संस्कार के संस्कारा संपद्यन्ते। कौन कौन से संस्कार समाया हुआ है शैशवावस्था के संस्कार में या उसमें शामिल है, सम्मिलित है। तो जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद आदि शैशवावस्था के 6 संस्कार हैं। ऑब्जेक्टिव में भी मैंने बताया था ये। अगला विवाह संस्कार में कौन कौन से संस्कार शामिल हैं, याद दिया। विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, कार्य सम्मिलित ना के संस्कार, ठीक है। कौन कौन से संस्कार शामिल हैं। संस्कार को आप यहाँ पर कार्य कर दो तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। किताब कार्य कहती है, ये संस्कार हटा देना। विवाह संस्कार में कौन कौन से कार्य शामिल हैं, ठीक है बेटा। विवाह संस्कार में जो कार्य है वो वागदान, जिसको आप मंगनी छेका कहते हो, मंडप निर्माण, मंडप बनाना, वर वधु, या देखो वधु वर पक्ष स्वागत। वधु मतलब दुल्हन, वर मतलब दूल्हा, पक्ष मतलब दूल्हे के तरफ का स्वागत, जो दूल्हा के साथ में आते हैं भोज खाने, यानी बाराती, है ना। तो यहाँ मैंने उसका ये लिख दिया ब्रैकेट में, कहा गया बारातियों का स्वागत करना। क्लियर। आगे दिया वर वधु परस्पर निरीक्षण। दूल्हा दुल्हन जो बैठकर एक दूसरे को जांच पड़ताल करते हैं, चेक चाक करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अपने दिली कोई बातें हो, कोई फीलिंग शेयर करना हो तो वो उनसे पहले वो लोग कर लेते हैं, वो जो भी हो, खैर उनका अपना है। हम लोग उससे कुछ नहीं, सिर्फ इतना जान लो क्या क्या होता है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिलें या एक दूसरे को जान लें, एक ये भी है। दूसरा कन्यादान, सप्तपदी 7 फेरे, सिंदूरदान आदि विवाह संस्कार के मुख्य भाग हैं। यहाँ आप लोगों का जो 6ठा चैप्टर भारतीय संस्कारा है उनका सीरीज कहानी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये लगा के इस चैप्टर का 3रा वीडियो है।
ये कंप्लीट होता है। यहाँ आगे एक इसी में से दिया हुआ है, पुंसवन संस्कार गर्भाधान के समय किया जाता है। वो जो गर्भवती लड़कियों को मायके भेज देना और उसमें कुछ नेम टेम जो भी है, रूल्स नियम्स, ये लेना वो देना, गुड़ खबनी बांटना इधर उधर, वो सब नियम दिया हुआ। पूरा शिष्य या पहले के ज़माने का शिष्य वेदारंभ गुरु के घर में या आश्रम में करते थे। बेटा इसमें एक दो ऑब्जेक्टिव मैं कैंसिल किया हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप में है, सब्जेक्टिव के बीच में घुसा हुआ, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को लिखा दिया है। जैसे अक्षारंभ की दृश्य संस्कार, अक्षारंभ किस संस्कार का एक भाग है, तो शैक्षणिक संस्कार का मैंने पहले भी दिखाया है। और यहाँ पे अक्षारंभ शैक्षणिक संस्कार लिखा हुआ देख लो, यहीं देख लो, इसलिए यहाँ से मैंने हटा दिया। अगला था गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार का, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार क्या है, तो वो गृहस्थ जीवन का एक संस्कार विवाह है, और विवाह को ही सबसे ज़्यादा पवित्र संस्कार माना जाता है। ये हमने पहले भी बताया ऑब्जेक्टिव में, कहानी में भी बताया, अभी फिर से सुन लो। तो आज इस चैप्टर का सीरीज यहीं तक। इसके अगले क्लास में मैं आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए ये क्लास यहीं पर रोकी जाती है। धन्यवाद।